बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो आज हम स्टार्ट करेंगे उर्दू अलिफ से, उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 155 से। इत्तेफाक में बरकत है। अच्छा, ये कहानी जो है ना, ये बहुत अच्छी कहानी है और ये तस्वीरों की मदद से जो है ना कहानी वो बयान की गई है। तो अब ये देखें, पहली तस्वीर है, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? इसमें आपको नज़र आ रहा है एक बूढ़ा सा आदमी बैठा है और 4 लड़के हैं जो आपस में झगड़ रहे हैं। ठीक है, तो बूढ़ा आदमी जो है वो जहन में क्या सोच रहा है? ऐ मेरे खुदा, मेरे बेटों को हिदायत दे, उनके लड़ाई झगड़े उनको बर्बाद कर देंगे। ठीक है, फिर दूसरी तस्वीर है। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि वही बूढ़ा आदमी बीमार है और उसके बेटे उसके पास हैं और उनमें से एक बेटे के हाथ में ये कोई चीज़ है, पतली पतली छड़ियाँ हैं। ठीक है, तो बाप ने क्या कहा? बाप कह रहा है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं रहा, क्या तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो? तो बेटे ने कहा, आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। पतली पतली छड़ियों के इस गट्ठे को बारी बारी तोड़ो, ये बाप ने कहा। ठीक है, ये बाप के बोले गए जो हैं डायलॉग्स हैं। ठीक है, अब हम आएंगे सफ़ा नंबर 154 पे। यहाँ पे भी तस्वीरें हैं और इसके अलावा नंबरिंग के साथ जो है वो देखा जा सकता है कि कौन सा जुमला पहले बोला गया है। तो इस तस्वीर के साथ ये जुमला लिखा है, सब ने बारी बारी जोर लगाया मगर वो गट्ठे को ना तोड़ सके। फिर किसान के कहने पे उन्होंने एक एक लकड़ी को बाआसानी तोड़ दिया। बेटों, अगर तुम गट्ठे की तरह इत्तेफाक से रहोगे तो तुम्हें कोई शख्स नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अगर तुम में नाइत्तेफाकी होगी, नाइत्तेफाकी क्या होती है कि जो लोग मिलजुल के नहीं रहते, जिनमें इत्तेफाक नहीं होता, तो तुम छड़ियों की तरह अलहदा अलहदा हो जाओगे और तुम्हें हर शख्स नुकसान पहुंचाएगा। ये बात किसने कही? ये बात कही बाप ने अपने चारों बेटों से। ठीक है, तो इस कहानी में हमने क्या पढ़ा? इस कहानी में हमने ये पढ़ा कि एक 4 लड़के थे जो कि हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते थे और उनका बाप उनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। तो उसने जब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया तो उसने अपने बेटों से कहा कि क्या तुम लोग मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे? तो बच्चों ने कहा कि हाँ। तो बाप ने उन बच्चों को कहा कि लकड़ी की छड़ियाँ लेकर आओ और उनको बांध कर तोड़ो। जब उनको बांध कर तोड़ा तो किसी से भी नहीं टूट पाई, लेकिन जब उनको खोल के तोड़ा तो आराम से टूट गई। तो फिर बाप ने उनको ये समझाया कि अगर मिलजुल कर इत्तेफाक से रहोगे, जैसे कि छड़ियाँ थीं, तो तुम्हें कोई बर्बाद नहीं कर सकता, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर तुम लोग अलहदा अलहदा रहोगे, लड़ोगे, तो फिर क्या होगा कि कोई भी तुम्हें आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये हमारी आज की कहानी